रियासत, हुकूमत और इदारे एक इकाई है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबको मुत्तहिद होना चाहिए। करप्शन पर समझौता नहीं हो सकता। ये ऐसे अल्फाज हैं जो वतन अजीज के कमांडर इन चीफ के मुंह से बार बार सुनने को मिले, लेकिन वो खुद इन अल्फाज का पास न रख सके। कैसे ईवान सदर को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, कैसे उनके घर वालों ने अरबों के फायदे उठाए, उनका ऑफिस कैसे रियासत मुखालिफ साजिशों का गढ़ बना। यह बात किसी और की नहीं बल्कि वतन अजीज के कमांडर इन चीफ की हो रही है कि किस तरह आरिफ अलवी ने अपना उल्लू सीधा किया। कहानी स्टार्ट होती है अवाब अलवी की ब्रिंगिंग स्माइल्स से। यकीनन जिसके बारे में यह नैरेटिव बनाया गया कि मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन उसके पीछे आरिफ अलवी और उनकी औलाद के अपने इंटरेस्ट थे। नवंबर 2019 में गवर्नर हाउस सिंध का सरकारी ऑफिस इस्तेमाल करते हुए आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी ने ब्रिंगिंग स्माइल्स नामी तंजीम के साथ $25 मिलियन यानी 700 अरब रुपए का मुआहदा किया। यह ब्रिंगिंग स्माइल्स नामी इदारा ब्रिलियो नाम की एक फिनटेक कंपनी से लिंक है, जिसके तमाम इन्वेस्टर्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर भारतीय शहरी हैं। यह कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ की औलाद जिस इदारे से फंडिंग ले, वो इदारा भारतीय शहरियों की इन्वेस्टमेंट से ही वजूद में आया हो? है ना अचंभे की बात। जी हां, यही नहीं बल्कि सदर होकर भी आरिफ अलवी अभी तक अलवी डेंटल से मुंसलिक हैं, जो कि वाज़े तौर पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, क्योंकि आईनी ओहदे पर अपॉइंट शख्स किसी बिजनेस के साथ अपने आप को लिंक नहीं कर सकता। अलवी डेंटल की 3 ब्रांचेस हैं, जिसमें DHA, क्लिफ्टन और सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी वाली ब्रांच शामिल है। इस सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी वाली ब्रांच का वाज़े मकसद टैक्स चोरी लगता है। अवाब अलवी इसी तरह टेड इंडिया का भी रुकन है, जबकि आरिफ अलवी ने कराची में अपने घर को अपना कैंप ऑफिस भी डिक्लेयर किया हुआ है, जहां सिर्फ उसके बेटे और बहू के लिए हर वक्त 8 से 10 सरकारी गाड़ियां और 2 BMW हर वक्त मौजूद होती हैं, जिनका खर्चा प्रेसिडेंट हाउस उठा रहा है। अगर आरिफ अलवी की अयाशियों की बात की जाए तो ये और उनके घराने ने अपने टैक्स वाजिबात में बहुत बड़ी बेज़ाब्तगियां की है। FBI डेटा में उसकी दोनों बेटियों का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं, जबकि उसका बेटा अवाब अलवी बतौर डॉक्टर सिर्फ 12 लाख रुपए का मालिक है। सिर्फ एक अमरीकी इदारे ब्रिंगिंग स्माइल से उसने 700 करोड़ रुपए बटोरे, जबकि 700 करोड़ बटोरने वाले के टैक्स रिटर्न में सिर्फ 12 लाख, जिससे क्लियर होता है कि यह सब कुछ सोचे समझे प्लान के तहत किया गया। अगर आरिफ अलवी के असासों की डिटेल बात की जाए तो उनके डिक्लेयर असासे 4 करोड़ 36 लाख है, जबकि मार्केट वैल्यू 14 करोड़ 20 लाख है। दोनों में फर्क 18.5 करोड़ का है, जबकि उनके असासों में मोहरानूर गांव इस्लामाबाद में जमीन, क्लिफ्टन कराची में फ्लैट, इस्लामाबाद में अपार्टमेंट, मोहम्मद अली सोसाइटी कराची में घर, कराची में प्लॉट B112, 40 तोला सोना उनके असासों में शामिल है। अगर उनकी बेगम के असासाजात को देखा जाए तो डिक्लेयर शुदा असासों की मालियत 5 करोड़ 76 लाख है, जबकि मार्केट वैल्यू 20 करोड़ 76 लाख और दोनों में फर्क 21 करोड़ 30 लाख है। असासों में DHA फेज 8 कराची में प्लॉट, ईस्ट जमशेद टाउन के करीब सिंध मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में प्रॉपर्टी, हॉक्स बे कराची में प्लॉट, बहरिया टाउन कराची में कई प्लॉट्स की एडवांस रकम, अमरीकी बैंक में 98 लाख की मौजूदगी, पार्क व्यू सोसाइटी में प्लॉट की एडवांस रकम, अलवी डेंटल अस्पताल, 30 तोला सोना और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट उनके असासों में शामिल है। आईनी ओहदा रखने के बावजूद इस सदर का एक सियासी पार्टी की तरफ रुझान किसी से ढका छुपा नहीं, जबकि इसकी औलाद खुलकर उसका नाम इस्तेमाल करके भारतीय सरमायाकारों से 700 करोड़ रुपए बटोर चुकी है, जबकि रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया के लोगों को सदर हाउस ने मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए रखा हुआ है। रियासत मुखालिफ साजिशों का गढ़ ईवान सदर कैसे बन गया? आरिफ अलवी ने ईवान सदर के मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए आदिल इंसानी नामी सियासी जमात की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम के रुकन को भर्ती किया। ये और अवाब अलवी मिलकर एक सियासी जमात का रियासत मुखालिफ बयानिया परवान चढ़ा। इन दोनों ने मिलकर मसले फलस्तीन पर भी भरपूर गंद डाला। जब पाकिस्तान आलमी सतह पर फलस्तीन के 2 रियासती फार्मूला की हिमायत करता है, आरिफ अलवी ने एक रियासत का फार्मूला दिया, जिससे पाकिस्तान को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फलस्तीन काज को भी नुकसान हुआ।
यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये शख्स हकीकत में सदर पाकिस्तान बनने का अहल था? क्या एक हुक्मरान को मुल्की कानून से भी ज्यादा आला अखलाकियात का पाबंद और खुद अपने ज़मीर को जवाबदेह नहीं होना चाहिए? क्या एक मुसलमान हुक्मरान को हर लम्हे ये यकीन नहीं रखना चाहिए कि अल्लाह उसे देख रहा है? क्या रियासत के मफादात से लापरवाह, अवाम की फलाह की फिक्र ना करने वाला, जाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देने वाला हुक्मरान खाइन और गुनाहगार नहीं है?